प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत यूनिक और शानदार कंसेप्ट के बारे में, जिसको हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखो, हाइब्रिड वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब है कि टू और मोर थिंग्स का वो मिक्सचर होगा। तो आखिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या दिक्कत थी कि हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए। वेस्पर थ्योरी तो हमने समझ ली, और डीप में ज्यादा जाते हैं और ये समझते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम पहले ये समझते हैं बच्चों, इसको जानने के पहले कि आखिर हमारा CH4 का फॉर्मेशन कैसे। अगर ये हम समझ लें कि CH4 का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो हम आराम से ये समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर CH4 का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये देखते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो कार्बन क्या होता है? 1s2 होता है, 2s2 होता है, और ये है 2p2। सही है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये होता है 1s2, ये होता है क्या 2s2, और ये क्या होता है 2p2। 1 2, ठीक। अब यहां देख रहे हो कि दो ही इलेक्ट्रॉन बच्चों अनपेयर्ड है, तब तो CH2 बनना चाहिए था, लेकिन CH2 तो बनता ही नहीं, CH2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर हम एक्सप्लेन करें, तो जब हाइड्रोजन अप्रोच करेगा कार्बन की तरफ, तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी जब रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये वाला शिफ्ट होकर यहां चला जाएगा। चूंकि अगर चार बॉन्ड बनने हैं तो चार इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए। तो ये बच्चों हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। कौन सा स्टेट? एक्साइटेड। GS का मतलब ग्राउंड स्टेट, ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक यहां चला गया, और यहां पर हम इजिली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चार इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड आ गया। देखो चार, अब ये चार बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन क्या ऐसा बॉन्ड बनाएगा? देखो अब ये कार्बन कैसे बनाया होगा, एक 90 डिग्री पर एंगल हुआ, मान लेते हैं कि एक और 90 डिग्री का एंगल, मान लो एक और 90 डिग्री, मान लो ये ऐसे हुआ। हटाओ, मैं सिंपली दिखाता हूं तुमको। मान लो कि ये हुआ, ये हुआ, और ये 90 डिग्री पर है, और ये बॉन्ड कैसे भी हो सकता है। तो अगर हाइड्रोजन बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड बनाएगा कार्बन के, एक यहां से बनाएगा, यहां से बनाएगा, क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ऐसा कुछ बनना चाहिए था। ये 90 डिग्री और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, तब तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो गए। लेकिन जब इसकी स्टडी की गई, देखी गई कि बॉन्ड एंगल भी सेम है CH4 में, ऑर्बिटल का जो साइज है वो भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, तब तो VBT गड़बड़ा गया एक्सप्लेन करने में इसको। VBT से देखे तो ऐसा कुछ होना चाहिए था, मतलब बॉन्ड लेंथ अलग होना, ये बॉन्ड लेंथ अलग होना चाहिए था, ये बॉन्ड एंगल अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है बच्चों। तब क्या हुआ, तब दिमाग में आया कि अच्छा, जब चार ऑर्बिटल्स इसमें अंदर बन रहे हैं, और कहता है क्या कंसेप्ट कि जो भी ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उन सब की एनर्जी और शेप भी सेम है। तो समझ लो ऐसा कि मान लो ये होटल में अगर चार दोस्त जा रहे हैं, तो चार दोस्त का कंडीशन एक ही है कि भाई हम तभी रहेंगे जब हमको एक ही तरह के रूम दिए जाए। समझे ना? जैसे चार लोग गए, बोले कि नहीं हमको रूम एक ही तरह का, अलग रूम नहीं चाहिए मुझे। तब ये क्या करेगा होटल वाला कि वो चारों को एक ही तरह का रूम देगा। मतलब ये S और ये 3p मिक्स कर जाएंगे, और मिक्स करके बच्चों इसी कहते हैं sp3। एक S और 3p मिक्स कर गया, और ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां बच्चों बन जाएंगे, चार बन जाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब होटल वाले ने क्या कर दिया, एक ही तरह का रूम दे दिया, कहा रहिए भैया मैंने चार रूम दे दिया, अब चार रूम में रह जाइए। देखिए ये बन गए चार sp3, चार बन गए 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बन गए? 4, क्या बन गया बच्चों? 4sp3, चार बने ना, 1 2 3 4, तो ये बन गया 4sp3, 4sp3,
4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बन गए, क्या बन गए? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब एक यहां से बना लिया बॉन्ड, एक यहां से बनाया, एक यहां से बनाया, एक यहां से बनाया। अच्छा, चार जो बने मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका शेप कैसा होगा? देखो ये ऐसा शेप हुआ, एक ऑर्बिटल ऐसा हुआ, एक ऑर्बिटल ऐसा हुआ, एक ऑर्बिटल ऐसा हुआ, एक ऑर्बिटल ऐसा हुआ। ये बन गए 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बन गए? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे सामने बन गए। तो बच्चों क्या हुआ? यहां पे बन गए 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या हुआ? एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स कर गए। मिक्स करने के बाद ये एक ही तरह के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 4 बन गए, देखो 1 2 3 4 4 एक ही तरह के, देख रहे हो? शेप, साइज, एनर्जी सबकी बराबर है। अब अगर इसी बेसिस पर अगर ये 4 ऑर्बिटल्स बन चुके हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं, तब अगर हम बात करें CH4 के फॉर्मेशन की, तब हम अगर बात करें CH4 के फॉर्मेशन की, तो CH4 कैसा बना होगा? CH4 ऐसे बना होगा। देखो कैसे बना होगा CH4, लाइक दिस। एक तुमको पता है कि हर H के पास एक इलेक्ट्रॉन है। आप ये समझ लिए कि ये कार्बन की स्थिति है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ये 4 तो बन गए ऑर्बिट ऑर्बिटल्स। आप ये समझिए यहां पर एक और चीज की स्थिति कुछ इस टाइप की है, एक ऑर्बिटल, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है और एक इसके पास है। समझ आ गए बच्चों? ठीक है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन H इसके पास, H इसके पास, H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहां H यहां पे आ गया, यहां पर H आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है बच्चों, और एक इसके पास है। अब अप्रोच किया, अब ये बॉन्ड बन गया, ये देखो सही है, और यहां बन गया, देखो ठीक है, यहां आ गया, यहां आ गया, और ये बन जाएगा हमारा CH4। या सिंपली इसको ऐसे दिखा सकते हैं क्या? CH4। देखो बच्चों, और ये जो एंगल है, दिस एंगल, जो ऑर्बिटल्स बन रहा है, आप देख रहे हो ना, ये जो एंगल है, ये कितने एंगल है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये हुआ CH4 का फॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो कैसे बनाने CH4 के साथ? ऐसे देखो, ये एक हाइड्रोजन इधर अप्रोच किया, एक इधर किया, एक इधर किया, सबका एक इलेक्ट्रॉन है, और ये बन गया, और ये बन गया हमारा CH4। क्या बन गया? CH4 हमारा बन गया। दिस इज CH4 फॉर्मेशन। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेप टेट्राहेड्रल बोलते हैं। दिस इज हाइब्रिडेशन। तो क्या हुआ, अगर ध्यान से हम देखें तो हुआ क्या यहाँ बच्चों, यहाँ पर कि लगभग बराबर एनर्जी वाले, लगभग ऑलमोस्ट स्लाइटली डिफरेंट, हल्का सा एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? मिक्स करेंगे, और ऐसे मिक्स करेंगे और ऐसे ऑर्बिटल्स का निर्माण कर देंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो? बराबर हो। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि कार्बन एच बोलेगा कि हम बॉन्ड तभी बनाएंगे जब सारे ऑर्बिटल्स आपके बराबर हो, एक ही तरह के हो, सिमिलर टाइप के हो। देखो बन गए। समझ में आ गई बात? ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, इसी को कहते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। दिस इज हाइब्रिडेशन। अब हम लोग हाइब्रिडेशन को समझ सकते हैं। देखो अब क्या है हाइब्रिडेशन, क्या है? इट्स द प्रोसेस है ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग होती है किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है, जिनकी एनर्जी हल्की सी डिफरेंट हो, लगभग बराबर हो, टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
ऑफ इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बराबर और शेप क्या है, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लें। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने किए, 1 2 3 4, कितने बने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 ही तो बने, एक एस एन 3 पी। ये क्या किए, मिक्स किए। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, बनेंगे। नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बराबर नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बराबर, सिंपली अगर हम इसको देखें CH4 में, तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स बने और कितने लोन पेयर्स। बच्चों ये मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा इस पूरे कंसेप्ट को, पहले समझ लें। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देखो यहां पर CH4 की कहानी देखो, 1 2 3 4, कोई लोन पेयर नहीं है। 4 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा, याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। हमेशा ध्यान देना बच्चों, लोगों को क्लियर नहीं होता। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। और ये भी लाइन याद रखना कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडेशन में भाग ले सकते हैं। यस, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब एक लिस्ट पूरी आप याद कर जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, हाइब्रिडाइजेशन शेप्स। शेप क्या क्या होंगे यहां बच्चों, क्या है शेप। शेप, ठीक। अब देखो 1s एंड 1p, तो 1 1 कितना हुआ 2, क्या बना हाइब्रिडाइजेशन sp। 1s 1p sp, शेप कैसा होगा, लीनियर। वैस पर थोड़ी याद करो, BCl2 वाला एग्जांपल। 1s एंड 2p, 1 और 2 3, 3 बन जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा sp2। इसका शेप कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। BFC वाला एग्जांपल याद करो, सब वेस्ट पर थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, देख लेना। 1s 3p sp3, 4 1 या 3 4 sp3 अभी बताए। 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल, क्या बना टेट्राहेड्रल। क्या बना बच्चों, शेप कैसा हुआ ये, टेट्राहेड्रल। 1s 3p 1d, 5 sp3d, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बता चुके हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जैसे PCl5 वाला एग्जांपल था आपके सामने, याद करिए कौन सा एग्जांपल था, PCl5 याद करिए, PCl ये और ये, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये थोड़ा सा बॉन्ड बड़ा होता है इससे, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। हो गया, ये एग्जांपल हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल है 1s 3p एंड 2d, टोटल 6 हो गए, sp3d2, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। SF6 वाला एग्जांपल था, 90 डिग्री भी, 90 डिग्री, ये भी सब 90 डिग्री पर। याद करो, ये वाला एग्जांपल दिया था तुमको, याद करो SF6 वाला, देखो सब 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री सब, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों 1s 3p एंड 3d7, sp3d3, ये एंगल 72 डिग्री और ये 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब एक एक करके हम बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक एक पर बात करेंगे। sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, एक एक। फिर sp पहले बात करेंगे sp के बारे में, फिर बात करेंगे sp2 के बारे में, फिर बात करेंगे, पहले बात करेंगे किसके बारे में, देखो पहले बात करेंगे हम sp के बारे में, फिर बात करेंगे sp2 के बारे में, फिर बात करेंगे sp3 के बारे में, फिर बात करेंगे sp3d के बारे में, ठीक है, फिर बात करेंगे sp3d, फिर sp3d2, फिर sp3d3 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।